गुडन टाग, माय नेम इज़ वीना। देखिए, आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज के बारे में बता रही हूँ। वो आपकी है जर्मन लैंग्वेज। वी कॉल इट द डॉयच लैंग्वेज। तो इसमें भी आप काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे स्टूडेंट्स का दे हैव ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द लैंग्वेज। वी कैन से दैट द फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, बट ऑल ओवर इंडिया भी हम देख रहे हैं कि इंग्लिश के अलावा भी जापानीज़ लैंग्वेज, चाइनीज़ लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, most of the student they prefer to go to the foreign land and they want to study there। और जिसके लिए उनके लेवल्स होते हैं, जैसे आपका फ्रेंच लैंग्वेज होता है, आपका डच लैंग्वेज भी द जर्मन लैंग्वेज, तो उनके भी लेवल होते हैं A1, A2, B1, B2, C1, C2। तो ऐसे ऐसे उनके लेवल होते हैं। सो मैं एक सर्टिफाइड आई एम द डिग्री होल्डर ऑफ द जर्मन लैंग्वेज। तो आपको थोड़ा ना कुछ तो फ़ायदा ज़रूर होगा। तो आपको बेसिक चीज़ों के बारे में मैं बताना चाह रही हूँ। तो फर्स्ट आप बुक के साथ, सबसे पहले आपका बुक के साथ इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि एटलीस्ट आपको पढ़ना क्या है। देखिए, आपने इंटरनेशनल लैंग्वेज टेस्टिंग सब्जेक्ट के बारे में एक जानकारी है आपको। एक इंटरनेशनल लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम आइल्स जिसे हम बोलते हैं, सेम वैसा ही होता है। आपका कोई भी अदर लैंग्वेज हो, चाहे वो आपकी फ्रेंच लैंग्वेज हो, चाहे आपका जर्मन लैंग्वेज हो, आप किसी फॉरेन भी जा सकते हैं। स्कॉलरशिप, यू कैन अर्न द स्कॉलरशिप। वहाँ भी पढ़ने के लिए डॉयच लैंग्वेज आनी ही चाहिए। उसके लेवल होते हैं A2 लेवल, A1 लेवल। तो वहाँ पे आपको C2 लेवल तक जाना है या फिर आपको B2 लेवल तक, तो वो उसको कंसिडर करते हैं। उनकी जो लोकल लैंग्वेज है, जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए डे टू डे लाइफ में जो कम्युनिकेशन होता है उसके लिए। तो वो आप क्लियर कर सकते हैं घर बैठ के भी। ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है। आपको बुक्स के बारे में बता दूँगी, यू कैन फ़ोटो कॉपी भी कर सकते हो, PDF भी मैं आपको सेंड कर दूँगी, तो कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। क्योंकि जहाँ मैं अभी दिल्ली में है, नाउ आई एम इन दिल्ली, तो वहाँ पे इतने सारे जो स्टूडेंट हैं IIT दिल्ली के भी, वो भी ये सोच रहे हैं कि मुझे फ़ॉरेन लैंग्वेज सीखनी है, बट दे डोंट हैव द टाइम। और जहाँ पे भी वो क्लासेस भी ले रहे हैं, जैसे एम्बेसी है जर्मन लैंग्वेज, वहाँ पे जो जर्मन एम्बेसी है हमारी दिल्ली में, तो वो एग्ज़ाम तो दे सकते हैं, कंडक्ट भी करा सकते हैं, लेकिन उनके पास, स्टूडेंट के पास टाइम नहीं रहता जाने के लिए। तो अब इस टाइम में वो क्या करें? तो उन्हें कोई ऐसा टीचर चाहिए जो उसको बताए, इंट्रोडक्शन भी कराए कि एटलीस्ट A1 लेवल इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट। कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है ये। इसमें आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए। जैसे आइल्स का टेस्ट होता है हमारे रीडिंग लिसनिंग स्पीकिंग, और आपकी जो राइटिंग होती है स्किल, वही काम आती है, बिल्कुल बेसिक। लास्ट में वाइवा होता है एट देन यू गेट ए सर्टिफिकेट। और पहले 5000 के अराउंड आपका एम्बेसी में, जर्मन एम्बेसी में दिल्ली में ही है, वहीं पे आपका टेस्ट होता है। तो ये इसकी एक बेसिक जो जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, मैंने प्रोवाइड कर दी कि ये होता है कि एम्बेसी में आपको जाके वहाँ पे सिर्फ 5000, अभी उनकी फ़ीस ज़्यादा होगी, होगी 7000 8000 के अराउंड, वो हर साल बढ़ती रहती है। तो फिर आप वही आप करो, डायरेक्ट आप यहाँ से सीखो कि कितना आपको सीखना है। तो सबसे पहले जो बुक्स का इंट्रोडक्शन है वो है आपका, जैसे मैं आपको फर्स्ट आपकी ये देखिए बुक जो जर्मनी की है, जर्मन और इंग्लिश डॉयस एल्स फ्रॉम स्प्रेशे A1 ग्लोसरी। तो ये इसकी ग्लोसरी है। ये आपकी रियल बुक है, जो आपकी टेक्स्ट बुक हमें कह सकते हैं, जो बेसिक कोर्स की है, जर्मन एज ए फॉरेन लैंग्वेज, डॉयस एज ए फ्रॉम स्प्रेशे A1 ग्रुंडकोर्स। मतलब आपकी ये है, साथ में आपकी इंग्लिश भी है, साथ इंग्लिश एंड जर्मन लैंग्वेज, सो यू कैन अंडरस्टैंड। तो हिंदी तो दे नहीं सकते भाई, जर्मनी और इंग्लिश ही देंगे। फिर उसके बाद है आपकी, ये मेरी है स्पेशल नोटबुक, जब मैंने वही तैयारी की थी तो उसी टाइम की है ये। प्रैक्टिकल भी दिया था, वाइवा भी हुआ था उसके अंदर, और सारे एग्ज़ाम तो क्लियर होते हैं। तो फर्स्ट हम देखिए अल्फ़ाबेट्स, कोई भी चीज़। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था गुडन टाग मीन्स होता है गुड मॉर्निंग, है ना। तो यही जो वर्ड होते हैं ये बिल्कुल सिंपल बेसिक वर्ड होते हैं, जैसे हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं इंग्लिश में, तो जर्मन में। तो आपकी देखिए फर्स्ट, चलो बहुत बेकार सी हो गई, काफ़ी साल हो गए हैं अभी किए हुए मेरे को। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले कुछ साउंड्स दिए हुए हैं, ये उसी टाइम की है। राइटिंग देखिए थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं। इसमें देखिए साउंड्स दिए हुए हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद हम सबसे पहले अल्फ़ाबेट। विदाउट अल्फ़ाबेट लाइक द इंग्लिश यू कैन नॉट लर्न एनी लैंग्वेज। ये आपको पता है
हिंदी में भी ए आ ई उ सब सीखना पड़ता है। हाँ जी, जिसने अगर संस्कृत की है, जो लैंग्वेजेस होती है संस्कृत की है, उसके लिए इजी होगा। देखिए बिल्कुल सेम सेम चीज़ें आपको मिलेंगी उसमें। तो कहते हैं ना कि सबसे जो जर्मन लैंग्वेज है वो हमारी संस्कृत से ही ली गई है, कि उसके कुछ साउंड सिस्टम हैं, जैसे इश हाय से, ये जो वर्ड है इश मीन्स मैं, हाय से मतलब हूँ, और ऐसे ही अहम गचती मैं जाता हूँ, जो संस्कृत में होता है। तो कुछ ना कुछ सेम मिलेंगे आपको, तो उसके लिए इजी रहेगा। तो मैंने भी डिग्री की है संस्कृत में, इसलिए मेरे लिए ये इजी था, ये लैंग्वेज उसके साथ इंटरकनेक्ट की है। तो सबसे पहले साउंड देखिए, ई आई, ये दोनों जहाँ पे आपको मिलेगा तो इट मीन्स आई। ये देखिए साउंड ई, व्हाट्स, ये साउंड हैं, ये आपको बाद में समझ आएंगे इनका मतलब क्या है, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। जैसे ये वाला साउंड, अगर आई ई तो बड़ी ई, और आपका ई ये ऐसे आएगा। और अब ये देखिए एम यू, म्यू होता है, लाउड, इसको ऐसे बोलते हैं। म्यूनसन, इसको हम म्यूनसन बोलते हैं। ये जो वर्ड है मैंने साथ के साथ उस टाइम लिख लिया था, क्योंकि देखिए डिफ़िकल्ट होता था कि भी लैंग्वेज, क्योंकि प्रोनंसिएशन लाइक इन इंग्लिश, whenever you are getting your pronunciation in English, then it means that you are a good communicator. But if you don't have the communication or pronunciation in any language, you could not command any language. तो सबसे पहले आपका देखिए प्रोनंसिएशन होना चाहिए। जैसे म्यूनसन, इसको म्यूनसन बोलते हैं, म्यूनसन। ये देखिए, अब देखिए हम अल्फ़ाबेट, तो आज का जो लेसन हमारा रहेगा वो है अल्फ़ाबेट की। जैसे ए बी, पहले देखिए वही चीज़ें होंगी आपकी सारी, जैसे एस टी एक्स वाई जेड यहाँ तक ए टू जेड, लेकिन इनकी जो प्रोनंसिएशन है वो है, जैसे ए आ, बी इसका साउंड बे, सी से, डी डे, एच हा, आई ई जे याट। देखिए ये थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था मुझे, योट मैंने ये एक नाव के जैसा बना लिया था। जे मीन्स यॉट, के का, क्यू आर एर, ये भी मुझे अच्छा लगता था। एस सेम ऐसा ही रहेगा, एस टी टे, और कई बार देखिए एर जो है इसको हम एर भी बोल सकते हैं, और ए ऐसे। एक्स, एक्सिस बैंक, बड़ा अच्छा लगता था मुझे ये भी वर्ड, जो एक्स था अच्छे से याद होता है। तो हम इसको जब बोलते हैं ना एक्सिस बैंक की तरह मैंने लगा, तो एक्स वाई, एप्सिलॉन सबसे ज़्यादा मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता था, लेकिन इंटरेस्टिंग। देखिए ऐसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है एप्सिलॉन, वाई एप्सिलॉन, जेड टू सेट, वी कॉल इट द टू सेट, और ये सेट, वैसे याद करने के लिए टू सेट, और ये है आपका सेट। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, ये देखिए ये तो मैंने अपनी प्रैक्टिस की हुई थी कि कैसे आएगा। जैसे एल एम एन ओ पी, तो पी का क्या आएगा, पे। एल सेम वैसे ही रहेगा, एम भी वैसे ही रहता है, एन ओ भी वैसे ही लेगा, सेम रहेंगे ऐसे ही। पी का पे हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ई का ए, एफ सेम रहेगा ऐसे ही, जी गे आएगा इसका। बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड लगता था ये भी मुझे, जी का गे अच्छा लगता था। अब यहाँ पे देखिए यू, इसका बड़ा ऊ, वी का फाउल, ये भी बड़ा अच्छा लगता था, फाउल हो गया भाई। और डब्ल्यू यानी वे। तो ये जो सब कुछ डिपेंड करता है इस लैंग्वेज का, कि जो आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो आप ये, और थोड़ा सा मैंने ये ऐसा भी देख लिया था कि जैसे यहाँ पे वी है फाउल, यानी इसकी प्रोनाउंसिएशन फ से होता है वी। जैसे माय नेम इज़ वीना, तो सबसे पहले मैंने फेना ही बना लिया था अपने नाम को, दैट इज़ जस्ट जोक। मुझे लग रहा है कि वी का मैंने कहा फेना ही आएगा क्या भाई। आई आस्क्ड टू माई लहरर, लहरर मीन्स होता है हाँ आपका जो लेक्चरर होता है उसको कहते हैं। तो मैंने कहा कि भाई जो मेरा नाम है वीना, तो उसको हम क्या कहेंगे, जैसे वी से है तो वी का है क्या है हमारा एफ, फेना। तो ये वी ए टी ए आर, तो फादर, एफ एम यू डबल टी आर मदर। तो वीना का भी मैंने लिख लिया था कि इसका मतलब क्या होगा, कि सर फेना, फेना ही लेना, वो जो सर्फ वाली चीज़ है वही आएगी क्या, डिस्ट्रैक्ट, राइट। तो कुछ ऐसे ही मैंने ये पूछ के अपने हिसाब से कर लिया था जो जिस टाइम मैंने पढ़ा था। तो ये आपकी बाद की बात है, थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया है ताकि आपका इंटरेस्ट बढ़े, लेकिन जो ये चीज़ है ये आपको लर्न करनी पड़ेगी अच्छे से।
तो हमारी ये फर्स्ट क्लास थी, तो मैंने आपको इतना कुछ, ये भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमें 2 या 3 क्लासों में समझ में आया था, लेकिन ये थोड़ा सा रट्टाफिकेशन भी चलेगा आपका ताकि याद रहे। नेक्स्ट क्लास में आपका यही दोबारा से रिवाइज़ भी होगा। कुछ भी पूछना हो देन यू कैन आस्क और यू कैन मैसेज मी कि भी क्या होगा, और कुछ समझ आया हो तो देन यू कैन आस्क मी। अभी हमारी पहली क्लास है, फिर भी कुछ पूछना हो तो दोबारा से कल यही सेम थोड़े से रिवीजन। नेक्स्ट मैं इन दोनों बुकें हैं, जो टेक्स्ट बुक भी हमारी है और इसके बारे में पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करूँगी। कोई आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी बाहर जाने, क्योंकि आपको खुद तैयारी करनी है और खुद ही आपको स्कोर लेके आना है। A1 इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क। थोड़ा सा आप कंसंट्रेशन कीजिए, फर्स्ट ही क्लास है हमारी और हम करेंगे सबसे पहले यही चीज़। तो आप नोट डाउन करिए सारी चीज़ें और सब अच्छे से होगा। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।